दोस्तों, अपनी टीवी पर आप रोज कई बेबी फूड्स के विज्ञापन देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि उनके पैकेज फूड आपके बेबी के लिए एकदम सेफ और हेल्दी हैं। पर क्या सच में सालों के लिए एक पैकेट में पैक ये फूड हेल्दी हैं? 6 मंथ्स प्लस बेबीज के लिए? चलिए बात करते हैं इस बारे में हमारी आज की गेस्ट और एक्सपर्ट, मुंबई से न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा मित्तल जी से। पैकेज फूड्स जैसे हमें पता है इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जब छोटे बच्चों की बात आती है यानी बेबीज, यानी जब हम वीन कर रहे होते हैं, तो यस, हो सकता है कि जैसे कंपनीज क्लेम कर रही है कुछ पैकेज फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स ना हो। बट जैसे हमें पता है सॉल्ट एंड शुगर्स आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, बरसों से हमें पता है। तो उसका कंटेंट देखना जरूरी है, बिकॉज हो सकता है उसका कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो। पैकेजिंग मटेरियल कभी कभी ऐसे होता है जो प्रिजर्वेशन, आई मीन जो फूड को प्रिजर्व करके रखता है। अभी यस, आजकल का ट्रेंड ऐसे हो गया है कि माओ को थोड़ी आसानी चाहिए कि जल्दी हो जाए। जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि हम मेहनत करते हैं कि कभी दलिया दे दिया, कभी खिचड़ी दे दी। तो यस, आजकल के लोगों का ट्रेंड ऐसे है कि पैकेज फूड है, बस पानी में घोला, थोड़ा हीट किया और दे दिया। तो जब अगर माओ को ऐसे कन्वीनियंस फूड की हैबिट है या फॉर एक्स वाई जेड रीजन आप काम कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लेबल्स चेक कीजिए। अगर लेबल्स पे इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत लंबी है या आपको आधे से ज्यादा इंग्रेडिएंट समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये फलाना फलाना क्या है, भले ही आपको चावल, वीट, उसमें दूध का पाउडर ये समझ में जी, आ वो रहा टॉप है। पर बट अक्सर लिखा रहता है, जैसे जो मतलब मेन बेस नहीं, उसमें हाँ, कई बार। यस, वो तो टॉप का होता है इस फॉर मार्केटिंग कि क्या उसका यूएसपी है। बट में पीछे जब आप टर्न करके देखते हैं तो न्यूट्रिशनल चार्ट होता है और इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है। न्यूट्रिशनल चार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, बट इंग्रेडिएंट लिस्ट आसान होती है। तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बट कई बार आप देखेंगे ना तो कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट काफी बड़ी होती है, मतलब 10, 15, 20 ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव या इमल्सिफायर। तो ऐसे जब लंबी लिस्ट हो और आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज उसको उठाइए ही मत। ये खुद के लिए भी और इवन ऑफ कोर्स बच्चों के लिए तो नहीं लेना है। दूसरा, मैं खुद, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जैसे क्लेम किया जाता है कि इसमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये बहुत कॉमन, आई मीन कॉमन सेंस की चीज है। अगर हम घर में सब्जी लाते हैं, फ्रिज में भी रखते हैं, तो कितने टाइम तक टिकती है? मैक्सिमम बिल्कुल। 1 हफ्ता, आप कितने भी अच्छे से स्टोर करो। तो इसमें यस, वो लोग डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यूज करते हैं। डिहाइड्रेटेड मीन उसका पानी निकाल दिया जाता है। बट अगेन अकॉर्डिंग टू मी उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो फ्रेश देता है उतना आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा बट उस हद तक नहीं मिलेगा। तो जहां तक हो सके ट्राई एंड अवॉइड इस तरीके के पैकेज फूड्स। या आपको देना ही पड़ रहा है तो लेबल्स अच्छे से चेक कीजिए। उसके अलावा कुछ आसान चीजें आप खुद घर में पीस के रख सकते हैं, जैसे दाल चावल का पाउडर है। आप अच्छे से दाल राइस को या इवन मिलेट्स को अच्छे से वॉश कीजिए, फैन में सुखाइए, नेक्स्ट डे उसको आप थोड़ा सा कढ़ाई में रोस्ट कीजिए और उसका पाउडर बना के 15 दिन के लिए आप आराम से, नॉट इवन इन द फ्रिज, बाहर स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने खुद ने अपने डॉटर्स के लिए पर्सनली किया है। उसके अलावा हम लोग अमाइलेज रिच फूड बोलते हैं, ARF, जो मुझे भी पढ़ाई के 25 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन तब से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ग्रेन्स को स्प्राउट किया जाता है तो उसका अमाइलेज कंटेंट यानी एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और जो खाने का विस्कोसिटी है, यानी हम हर माँ का ये रहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से खाए, उसके माइंड में परसेप्शन रहता है कि 1 कटोरी तो खाना चाहिए, बट बच्चा शायद आधा ही खा पाता है। तो ये वो आधा कटोरी भी 1 कटोरी जैसा काम करेगा। तो अगर आप सो इन शॉर्ट यस, अगर हो सके आपसे तो बच्चे को खाना आप घर में ही, भले ही आप उसे खिचड़ी खिलाइए डिफरेंट तरह की, कभी वीट की खिचड़ी, कभी जवार की, कभी बाजरे की, विच इज इजीएस्ट टू कुक। और एक चीज मुझे पैकेज फूड्स में जो प्रॉब्लम लगती है वो है वो पूरा पेस्ट जैसे हो जाता है। जब हम बच्चे को घर की खिचड़ी या इवन दाल रोटी या दूध रोटी खिलाते हैं, हम पीसते नहीं थे मिक्सर में, हम हाथ से ही उसको सॉफ्ट करके खिलाते थे। तो बच्चे का जो चूइंग है यानी जो माउथ के मसल्स है, उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छे से डेवलप होती थी।
आजकल के बच्चों को आदत है सीधा गल्प करने की, बिकॉज वो पैकेज में जो फूड्स है उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है। सो ये कुछ चीजें हैं जिससे ऑफ कोर्स मैं अप्रूव नहीं करती पैकेज फूड्स। तो जहां तक हो सके या तो आप इमरजेंसी के लिए रखिए कि ट्रैवल कर रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उस टाइम पीरियड के लिए आप बच्चे को वो खिलाइए। और अगर आप घर में हैं तो कोशिश कीजिए कि आप खुद ही बना के बहुत सिंपल सा मील बच्चे को खिला रहे हैं। तो मार्केट में तो बहुत कुछ है। आप जब सुपर मार्केट जाते हैं राइट। बहुत कुछ होता है, राइट। आप इन्फ्लुएंसर्स को भी देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक्ट्रेसेस आकर कह रही हैं कि अपने बच्चे को ये पैकेट फूड दीजिए, ये दीजिए। बट रेगुलर बेस पर ये चीजें कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, उसके बारे में भी मैं चाह रही हूँ कि एक मैसेज दे रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऐसी चीज है ना जो शायद हम स्टॉप नहीं कर सकते, बट मैं यहाँ यही कहूंगी कि थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए हो तो थोड़ा और एक स्टेप आगे जाइए। आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। आप पहले जाके देखिए कि अगर कोई, जैसे आपने कहा कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है जिसके बच्चे नहीं है बट वो ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है, तो जाके देखिए कि उसको खुद को कितना नॉलेज है। यस, ये एक चीज हो सकती है। मतलब अगर वो कोई और बैकग्राउंड का है, उसको इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, देन आई थिंक यस, आपको अपनी अक्ल लगाना बहुत जरूरी है कि आपको वो एडवाइस फॉलो करनी है या नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं हेमलता जी, देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की तो भरमार है आजकल सोशल मीडिया पे। बट यस, कौन सी राइट है, कौन सी आपको कंज्यूम करनी है, एक स्टेप आगे जाके थोड़ा सा R&D कीजिए। गूगल पे भले ही उस प्रोडक्ट के बारे में बस आप टाइप कीजिए, आपको काफी सारे रिव्यूज मिलेंगे, चेक कीजिए कि किसी डाइटिशियन का रिव्यू है क्या। हो सकता है उसका फर्स्ट पेज पे नहीं आए, बिकॉज यूजुअली ऐसे सब चीजें फर्स्ट पेज पे नहीं आती। या कुछ कुछ भी कॉन्वर्सेशन कहीं पे भी है तो एक स्टेप लीजिए और देखिए। और जैसे मैंने कहा, नहीं इतना सब नहीं करना है तो सिंपल है, आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कीजिए। दूसरा जो आप मुझे पूछ रहे थे कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं पैकेज फूड्स का जो रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, तो एक तो यस, कुछ पैकेज फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स यस होते हैं। अदरवाइज हर प्रिजर्वेटिव्स, और वो भी सॉल्ट बेस्ड होता है, सोडियम बेस्ड होता है, तो ही वो फूड को टिका के रखता है। अभी हम जब नेचुरल फूड खाते हैं, बॉडी इज यूज टू डाइजेस्टिंग, बिकॉज बॉडी को पता है कि ठीक है ये सब्जी आएगी, ये रोटी सब्जी आएगी, इस तरीके का मुझे एंजाइम हॉर्मोन्स जनरेट करना है और ये चीज ऐसे डाइजेस्ट हो जाएगी। अब पैकेज फूड्स जो है उसमें इतने सारे आउटसाइड चीजें यानी प्रिजर्वेटिव, सब कुछ केमिकल बेस्ड होता है, तो बॉडी को एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो प्रोडक्ट आपके शेल्फ पे 6 महीना 9 महीना टिक रहा है, मीन्स बॉडी को भी उतनी ही मेहनत करनी है कि नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक, मतलब 2-4 घंटे में अगर बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, तो ये पैकेज फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक एक दिन लगेगा कम से कम, डिपेंडिंग ऑन क्या इंग्रेडिएंट्स है। और अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, यानी गैस एसिडिटी आम तौर पे होती है, तो उसकी बॉडी को और थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम यहाँ बच्चों की बात करते हैं, उनका सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, तो इतना टॉक्सिक लोड इंक्रीज करना डेफिनेटली इज नॉट वर्थ इट, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उन्हें आगे जाके उन्हें ही ये सब चीजें फेस करनी है। कि अभी से अगर इतना सारा टॉक्सिन जनरेट हो जाएगा, और उनके तो ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, इतने केपेबल भी नहीं है कि इतना कचरा बाहर निकाल सकते हैं। सो इसके लिए यस, ये सबसे बड़ा ये है, मैं कहूंगी कि पैकेज फूड अवॉइड कीजिए, या इमरजेंसी के लिए रखिए, या एटलीस्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट बराबर पढ़ के वो पैकेज फूड्स यूज कीजिए।